नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन 24x7 में आपका स्वागत है। आज इंडिया गठबंधन जो चल रही है हमारे भारत में, इसमें 28 वो विपक्षी दल सब एक साथ आए हैं और उसमें नरेंद्र मोदी को पराजित करने की बात चल रही है। इंडिया गठबंधन में आने के बाद सबसे पहली बात तो ये रहती है कि 28 वो एक मत होकर के चलेंगे क्या? एक मत होकर के चलने में बहुत कठिनाई आ रही है और ये दरार पड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मैं जितना भी सीट जीता हुआ हूँ सब लूँगा। नीतीश कुमार का कहना है कि मैं भी लूँगा। तो ये सब बातें जब आ रही हैं सामने में, तो इससे तो लग रहा है कि जितने भी पार्टियां हैं सब जीती हुई जो भी सीटें हैं वो छोड़ना तो चाहेगी नहीं। और एक साथ जब तक होंगे नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी को पराजित कर नहीं पाएंगे, तो ये सब हमको लग रहा है कि सही दिशा की ओर जा नहीं रहा है। सीट बंटवारा में बिखराव आ जाएगा और बिखराव आने के बाद पार्टी टूट जाएगी और नरेंद्र मोदी का जो विजय का जो तिलक रथ है वो रुक नहीं पाएगा, उसमें विजय का झंडा फहरा जाएगा। नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जो कार्य कर रहे हैं, इस पे उनको साधु संतों का, महात्मा, दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, सभी आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। और हिंदू सनातन धर्म में जो भी उसके अनुयायी हैं वो सब लोकसभा में वोट नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लग रहा है कि जाने का दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। आज जितने भी भारतवर्ष में राम के अनुयायी हैं वो राममय भारत हो चुका है। इसलिए सूर्य के प्रभा के किरणों के अनुसार आज नरेंद्र मोदी हमारे भारतवर्ष में एक तेजस्वी राजा के रूप में आए हैं और उनका जो सनातन धर्म के प्रति उदारता, विनम्रता, नम्रता, शीलता, ये सब है, इसको देख करके भारत की जनता बहुत ही उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही है। उनका सहयोग देने में योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी भी योगी का जो दायित्व है उसको बहुत अच्छी तरह से निर्वहन किए हैं। ये सब देखते हुए हमको नहीं लगता है कि महागठबंधन या ये सब जो इंडिया गठबंधन है ये टिक पाएगा। नरेंद्र मोदी एक तेजस्वी राजा के रूप में हैं और साधु संत उनको बहुत ही लोकप्रियता की दृष्टि से देखते हैं। रामभद्राचार्य जी का भी कहना यही हुआ कि अगला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी होंगे। भाई वो 6 मठाधीश में से एक हैं, उनका भी महावाक्य है जो वो ब्रह्ममय ही है माना जाता है भारतवर्ष में। ये सब देखते हुए लगता है कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा और आगे की जो भी इनकी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो स्थिर हो जाएगी, क्योंकि भारत में धर्म सब सर्वोपरि है और वो भी राममय। त्रेता में राम, कौन नहीं जानता राम को, और राम के लिए भाजपा जो है दोनों हाथ उठा चुकी है। तो जो राम का होगा वो हिंदू का होगा, हिंदू का सारा वोट राममय होकर के भारत वर्ष में भाजपा की ओर जाने की ओर दिख रहा है। ये लोकसभा चुनाव आने के बाद आपको भी नजर आ जाएगा, इस पे कुछ भी संदेहास्पद दिख नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा लेकर के बिखराव होना निश्चित ही माना जा रहा है। आगे की कार्रवाई आप देखिएगा ही। विशेषतः में ये खड़गे साहब का करोड़पति का जो बयान आया है कि कौन बनेगा करोड़पति, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया गठबंधन को हवा दे रहा है। ये सब इंडिया गठबंधन सीट का बंटवारा को लेकर के सभी के पास बहुत ज़्यादा लोभ है। लोभ में त्याग है नहीं, राजा के पास त्याग होना चाहिए और त्याग का बहुत ही कमी पाया जा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन आगे की ओर ज़्यादा देरी टिकाऊ होता दिख नहीं रहा है। विशेष जैसे ही आपको जानकारी मिलेगी, विशेष संवाद हम आपको पहुंचाएंगे न्यूज़ के माध्यम से। विशेषकर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरा आपको विनम्रता